हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपका अपना इस यूट्यूब चैनल मिशन टू पे। बच्चों, मैं अंकित सर क्लास 9th के लिए जो सब्जेक्ट इंग्लिश का है उसका मैं एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लाया हूँ, जिस चैप्टर को मैं कहानी भी बताऊंगा और आपके साथ साथ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बताऊंगा। ठीक है, तो वो चैप्टर का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड, जिसका बुक का नाम है मोमेंट्स। जैसे कि आपका बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ रहा है, तो आपकी इंग्लिश में दो बुक है, एक बुक का नाम है बिहेव और दूसरा बुक का नाम है मोमेंट्स। ठीक है, तो दो बुक है, इसलिए दोनों में अच्छी मेहनत करनी चाहिए, तभी तो आप अपने एग्ज़ाम में बेटर कर पाओगे। तो मैं मोमेंट्स बुक का चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड को कवर करने आया हूँ। ठीक है, द लॉस्ट चाइल्ड का मैं छोटा सा लेक्चर बता दूंगा, जिसके तहत आपको स्टोरी पता चल जाएगा और मैं इंपॉर्टेंट आंसर को बता दूंगा। ठीक है, तो जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको सारी बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए जो बिना लेट के हम आपको स्टार्ट करते हैं। बच्चों, द लॉस्ट चाइल्ड जो चैप्टर है उसका मीनिंग निकलता है, चैप्टर का जो अर्थ निकलता है वो होता है खोया हुआ बच्चा, है ना, खोया हुआ बच्चा। तो बच्चों, ये जो चैप्टर लिखे हैं, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये चैप्टर को लिखे हैं मूल्ख राज आनंद। किसने लिखे हैं? मूल्ख राज आनंद, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, है ना। चलिए बच्चों, ये स्टोरी इस तरह से है कि एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है जो अपने पेरेंट्स के साथ मेला घूमता है ना, मेला घूमने जाता है, पैदल जाता है ना। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है मेला में कि मेला घूमेंगे, इस चीज़ को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना। वो अट्रैक्टिव चीज़ों को लगता है। कुछ लोग मेला पैदल जा रहे थे, है ना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। कुछ लोग मेला मेला जो जा रहे थे वो पैदल जा रहे थे, है ना, पैदल जा रहे थे। कुछ लोग जा रहे थे घोड़े पे जा रहे थे, तो कुछ लोग जा रहे थे आपका बैलगाड़ी पर। देख रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वहाँ से देखिए बैलगाड़ी पर मेले जा रहे हैं ना कुछ लोग। तो सबके जाने का तरीका अलग अलग था, है ना। तो सब लोग अपने अपने मेले जा रहे थे, मेले में घूमने जा रहे थे ना, मेले का एंजॉय लेने जा रहे थे। गाँव के मेला था, है ना। तो बच्चों को क्या होता है कि वो जो बच्चा होता है वो हर चीज़ों को देखकर ना काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा उसको अट्रैक्टिव लगता है। तो वो एक मस्टर्ड के खेत में चला जाता है, जो उसको पूरा मतलब लगने लगता है कि ये पिघला हुआ सोना का कुछ परत चढ़ा हुआ है ना ऊपर ऊपर, ऐसा उसको प्रतीत होता है ना। और वहाँ पर जो होती तितलियाँ होती है, बटरफ्लाइज होती है, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो वो तितली को जैसे पकड़ने जाता है, ड्रैगन फ्लाई को जैसे पकड़ने जाता है, ड्रैगन फ्लाई को पकड़ता है ना, ड्रैगन फ्लाई को जैसे पकड़ने जाता है वो उड़ जाती है। तो इस तरीके से वो पूरा मस्ती कर रहा था। उसके बाद जब आगे जाता है तो वहाँ पर उसको मिठाई का दुकान मिलता है। ठीक है, तो मिठाई का दुकान जाता है तो वहाँ पर उसको बर्फ़ी पसंद आ जाता है, लेकिन वो पिता से नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है उसके पापा कुछ खरीद के नहीं देंगे, है ना, कुछ खरीद के नहीं देंगे। तो वो क्या कहते हैं, मतलब वो समझता है कि उसके पिता कुछ खरीदने वाले उसके लिए नहीं है। वो निराश हो जाता है। फिर वो आगे जाता है तो उसको गुब्बारा वारा मिल जाता है। ये भी पापा को बोलना चाहता है लेकिन नहीं बोलता है, क्योंकि उसको पता है कि अ, पापा मुझे खरीद के नहीं देंगे, पापा मम्मी मुझे खरीद के नहीं देंगे, ये चीज़ भी उसको पता है। फिर आगे जाता है तो वहाँ पर एक झूला रहता है, तो वहाँ झूला झूलता है ना। जो लोग झूला झूलते हैं उसको देखता है, तो देखते तो सब वहाँ शोर मचाता है, मस्ती करता है, हल्ला करता है, हंसता है ना, जो झूला में झूल रहे थे। तो वो जो बच्चा होता है वो खड़ा होकर वहाँ पर देख रहा होता है, जो झूला में झूलते उसको बहुत गौर से देख रहा होता है, और उसका भी मन करने लगता है कि चलो हम झूला झूलना चाहते हैं, है ना, इस तरीके का मन करने लगता है। तो क्या होता है कि बच्चा को एहसास होता है कि पापा मम्मी मुझे ये सब के लिए भी परमिशन नहीं कर देंगे। तो जब बच्चा पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पापा मम्मी गायब रहते हैं, है ना, पापा मम्मी गायब रहते हैं। और हाँ, एक बात, झूला झूलने से पहले वो एक सपेरा के पास जाता है जहाँ पर सांप नाच आता है, उसको भी देखता है, तो उसको भी पता हो जाता है कि पापा मम्मी मुझे सब सांप को देखने नहीं देंगे। इस तरीके से वो मस्ती करना चाहता है, लेकिन वो मस्ती नहीं कर पाता, उस इंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको अलाउ नहीं करते हैं। जब मेला में जब झूला झूलने का उसका जब इच्छा हो रहा था, जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके पापा मम्मी गायब रहते हैं, और वह इधर उधर भागने लगता है। ठीक है, इधर उधर भागने लगता है, डरने लगता है, रोने लगता है। वो बच्चा भागता है तो वहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई देता है, जो उसको पकड़ लेता है, उठा लेता है, उसके गोद में अपने गोद में उठा लेता है उसको, है ना। जो एक व्यक्ति होता है, अच्छा इंसान होता है, वो उसको गोद में उठा लेता है और उसको वह सारी चीज़ों को दिखाता है जो उसको पहले पसंद था। बर्फ़ी की दुकान गया, है ना, फिर आपका बैलून की दुकान गया, फिर आपका
सपेरा वहाँ पर गया कि सांप को देखेगा तो बच्चा खुश हो जाएगा, मतलब उसको किसी भी तरीके से उसको खुश करना चाहता है, लेकिन वह खुश नहीं होता है। वह एक ही चीज़ कहता है, जब वह व्यक्ति जब उसको उठाता है तो उसको पूछता है आप किसके बच्चे हो, कुछ भी सवाल करता है कि आप ये खाओगे, क्या आप वो खाओगे, कुछ भी करता है तो वो सख्त मना कर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल पापा चाहिए, मुझे केवल मम्मी चाहिए। इस तरीके से वो करने लगता है ना। तो कुछ भी बोले जाए तो वहाँ इस तरीके से बिहेव करने लगता है कि उसके पापा मम्मी ही सब कुछ है। तो इसका जो बच्चों में मॉरल स्टोरी जो होता है यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मतलब इसका एक स्टोरी का जो मॉरल सीख जो मिला है हमें, वो है कि पिता और माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है ना। माँ बाप ही सब कुछ है। वो एक स्टोरी के माध्यम से पता चलता है, स्टोरी से हमें सीख यही है कि माँ बाप ही सब कुछ है। माँ बाप के सामने बर्फ़ी, बैलून्स, टॉयज़, खिलौने ये सब कुछ नहीं है। वो सब कुछ को लेकर अट्रैक्टिव होता है, खिलौने को लेकर, बर्फ़ी को लेकर, बैलून को लेकर, सांप को देखने को लेकर, झूला झूलने को लेकर, सब कुछ को लेकर वो अट्रैक्ट होता है। लेकिन वो कुछ भी चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाता क्योंकि उसके पापा अलाउ नहीं करते हैं। जब वो उसके पापा जब खो गए थे, मतलब जब बच्चा वो खो गया था, उसके पापा जब इधर-उधर चले गए थे, जब उसको नहीं मिल रहे थे पापा-मम्मी, तो उसको एहसास होने लगा कि मेरे पापा और माँ ही सब कुछ है। तो ये स्टोरी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। चलिए मैं आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बताता हूँ, ठीक है? इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? पहला एमसीक्यू है, चलिए पहला एमसीक्यू पढ़ते हैं। Name the things, name the things that the child saw on his way to the fair. जो फेयर के रास्ते में वो क्या क्या चीज़ों को देखता है, टॉयज़ को भी देखता है, मिठाई को भी देखता है, गार्लियंड्स को भी देखता है, बैलून्स को भी देखता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर। बच्चा क्या खाना चाहता है? बर्फ़ी। जैसे कि हम आपको अभी स्टोरी में बताएं कि वो मेला में क्या खाना चाहता है, बर्फ़ी खाना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, द फेस्टिवल वर द पीपल गोइंग टू द सेलिब्रेट। जो फेस्टिवल हो रहा था वो कौन सा फेस्टिवल था जो सेलिब्रेट करने जा रहा था? तो स्प्रिंग था, स्प्रिंग का मौसम था, स्प्रिंग का फेस्टिवल था, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाउ वाज द लिटिल बॉय फीलिंग व्हाइल गोइंग टू द वे। लिटिल बॉय जो वह बच्चा था वो जब मेला जा रहा था तो कैसा फील कर रहा था? वो फील कर रहा था पूरा मस्ती था, है ना, मस्ती, लाफ्टर था, फुल ऑफ लाइफ, फन ऑफ लाइफ था, है ना, मतलब खुश था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, है ना। ये चीज़ ऑप्शन नंबर डी इसका उसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड। बच्चों ये सब जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू मैं बता रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार पूछा भी गया है, तो क्वेश्चन को इग्नोर नहीं करेंगे, क्वेश्चन को स्किप नहीं करेंगे, पूरा वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। हाँ, और एक बात, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, अंकित सर का या फिर कैफ सर का, तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पर सारा आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन कि जो ऑथर है वो कौन है, द लॉस्ट चाइल्ड का ऑथर कौन है। जैसे कि मैंने पहले फोटो में दिखाया कि मुल्क राज आनंद, है ना, मुल्क राज आनंद, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड द चाइल्ड गो विथ हिज फ्रेंड्स। जो बच्चा है वो पेरेंट्स के साथ कहाँ जा रहे थे? तो गांव के मेले में जा रहे थे, है ना, गांव के मेले में। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाट डिड लॉस्ट चाइल्ड से व्हेन अ मैन आस्क्ड हिम हुज बेबी आर यू। जब बच्चा खो गया तो उसके एक व्यक्ति ने उसको जब पूछा हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो, आप किसके बेबी हो ना, तो वो क्या कहा था? डैड ही बोल रहा था, कुछ भी नहीं बोलता था, कुछ भी नहीं बोलता था, एक ही चीज़ बोलता था, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं अपने पापा चाहता हूँ, मैं मम्मी चाहता हूँ। जो खो गया था बच्चा तो वो ऐसा करके चिल्लाने लगता था, है ना, रोने लगता था। विच फील्ड चाइल्ड सॉ ऑन द वे। कौन सा फील्ड रास्ते में देखा? तो मस्टर्ड का। मस्टर्ड मतलब क्या होता है? सरसों का होता है ना, सरसों। मस्टर्ड मतलब क्या होता है? सरसों। सरसों का खेत रास्ते में देखा। अगला क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ डस वर बस्लिंग इन द मस्टर्ड फील्ड। जो किसका ग्रुप बस्लिंग कर रहा था? बस्लिंग किसका ग्रुप कर रहा था मस्टर्ड फील्ड में? जो सरसों का खेत हमारा बस्लिंग कौन कर रहा था? ड्रैगन फ्लाइज का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज दैट ही लॉस्ट हिज वे। जब कब बच्चा को कब रियलाइज़ हुआ कि वह अपने रास्ता भूल चुका है, अपने पेरेंट्स को भूल चुका है? कब? जब उसने राउंड बोट, जब वो झूला से पीछे घुमा था, झूला का परमिशन मांगने के लिए, है ना, परमिशन मांगने के लिए पेरेंट्स से जब पीछे घुमा था तो उसको रियलाइज़ हुआ, जब तब उसको दिखा कि वहाँ पापा मम्मी उसके नहीं थे।
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ वर द पीपल गोइंग टू द फेस्टिवल, हाउ वर द पीपल गोइंग टू द फेस्टिवल, जो पीपल थे वो फेस्टिवल मनाने कैसे जा रहे थे, मेला कैसे जा रहे थे, तो पैदल जा रहे थे, घोड़े से भी जा रहे थे, है ना, बैलगाड़ियों से भी जा रहे थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, वाई डिड चाइल्ड लूज हिज इंटरेस्ट इन ऑल द थिंग्स ही वॉज इंटरेस्टेड अर्लियर, जो वो बच्चा जो इंटरेस्ट को खो देता है, वो इंटरेस्ट को क्यों खोता है जिसमें उसका पहले इंटरेस्ट था, मतलब जो चीज़ें वो पहले चाहता था वो अब नहीं चाहता, क्यों, क्योंकि वह अपने माता पिता से सेपरेट हो गया, माता पिता के से वो अलग हो चुका है ना, माता पिता से वो अलग हो चुका है, वो खो गया इसी कारण से। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज, चाइल्ड को क्या रियलाइज़ हुआ, द पेरेंट्स आर मोस्ट वैल्यूएबल असेट, पेरेंट्स जो होते हैं मोस्ट वैल्यूएबल असेट हैं, है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज द स्टोरी शो, स्टोरी क्या शो करना चाहता है, और स्टोरी शो करना चाहता है चाइल्ड का दिमाग वर्किंग, जो बच्चों का जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड का जो दिमाग होता है ना, चाइल्ड का जो दिमाग होता है वो कैसे काम करता है वो बताना चाहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, हु टुक द चाइल्ड टू द फेयर, चाइल्ड को मेले में कौन ले जाता है, तो ले जाता है उसके पेरेंट्स, है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड रिफ्यूजल टू द अट्रैक्टिव थिंग्स सो टुवार्ड्स द एंड, जो आप अट्रैक्टिव थिंग था उसको रिफ्यूज़ क्यों करता चाइल्ड, है ना, जो अंत में उसके एक व्यक्ति जो तो उसको दिखाता है वो रिफ्यूज़ क्यों करता है, क्योंकि जो बॉन्ड होता है माता पिता के बीच वो उसके कारण, उसके प्यार के कारण, और पेरेंट्स ही सब कुछ है, पेरेंट्स जब खो जाते हैं तो बच्चे को बहुत ख़राब लगने लगता है, बच्चे को बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है ना, वो चीज़ के कारण वो सब कुछ रिफ्यूज़ करता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, हाउ डिड द फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड लुक, जो मस्टर्ड फील्ड का जो फ्लावर था वो किस तरह से दिख रहा था, लाइक मेल्टिंग गोल्ड, है ना, पिघला हुआ सोना की तरह। चलिए आपका चैप्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है, और आपको ये पढ़ाई कैसा लगा, आपका ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, है ना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि वो सब भी अपने चैप्टर को क्लियर कर सके, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।